नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं आपके लिए इस वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूँ। 30 क्वेश्चन का ये टेस्ट सेट पेपर जिसमें साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस लिए गए हैं। आपने अगर तैयारी कर ली है तो आप सभी को पता है डेट आ गई है एग्ज़ाम की, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी के हो। आप तैयारी चेक करिए, एक बार रिविज़न करिए इन क्वेश्चंस को और चेक करिए कितने नंबर आपके आते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। साथ साथ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान चोट लगने के कारण घायल होने के बाद इनकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य जो है मुगल सम्राट अकबर जो था उसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन पानी की कमी के कारण उसको ये राजधानी छोड़कर लाहौर अपनी स्थानांतरित करनी पड़ी राजधानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण भारत में इनमें से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इस नृत्य का नाम है कराकट्टम। तमिलनाडु में किया जाने वाला ये नृत्य वर्षा की देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और कर्नाटक में इस नृत्य को अमृतवासिनी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? राइट आंसर क्या है? तो 1922 के अधिवेशन के बाद में 23 में CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो अनुच्छेद के अनुसार अगर बात करें, अनुच्छेद 75 1A में लिखा गया है 15% से अधिक सदस्य संख्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में आता है। चूँकि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, तो 12 से 35 के बीच में 21A अनुच्छेद भी आता है, इसीलिए शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बन गया और 2010 में इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की गई। संशोधन में 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, रक्तवाहिकाओं में विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुंचने के लिए और भी पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इन पतली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पतली नलिकाएं केशिकाएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा धमनियां शुद्ध रक्त जो है हृदय से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाती हैं और अशुद्ध रक्त को ऊतकों और शरीर के अन्य अंगों से शिराएं हृदय तक लेकर आती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ जब सम्मिलित था तब मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर वन क्षेत्र की बात करें तो अभी भी वन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीसॉ में किस सरल मशीन का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा तो सीसॉ जो है एक प्रकार का उत्तोलक है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइमन कमीशन कब भारत भेजा गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत भेजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की किस महारत्न कंपनी को सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो भारत सरकार की ये कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड ने मुश्किलों के बीच में भी कोयला उत्पादन और आपूर्ति को लगातार बढ़ाया है, इसके लिए इसको सम्मानित किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने दिल्ली से खजुराहो के बीच में सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया? तो इनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है और ये जो उड़ान जो है सरकार की उड़ान परियोजना के तहत शुरू हुई है। उड़ान का अर्थ होता है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, इसीलिए इसका नाम उड़ान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताज महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ताज महोत्सव 2022 आगरा में आयोजित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा, इसकी थीम थी आज़ादी के अमृत महोत्सव के रंग ताज के संग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्न में से कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट आरोहण नाम से 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है? तो प्रोजेक्ट आरोहण के नाम से ये 4 वर्षीय कार्यक्रम जो है कौन सी सरकार? तो ऑप्शन नंबर असम सरकार प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। असम सरकार टाटा ट्रस्ट के साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता करने के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर है? तो भारतीय कंपनियां 5वें नंबर पर हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रवीण पवार किस राज्य के देश की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो भारतीय प्रवीण पवार जो है महाराष्ट्र राज्य की मंत्री हैं, परिवार कल्याण मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने जो संक्रमण वायरल संक्रमण के कारण जो बीमारियां आती हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जा सके इसके लिए ये मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की है महाराष्ट्र राज्य में, नासिक से ये शुरू की गई है। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास कौन से वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया? तो ये अभ्यास जो है जोधपुर वायुसेना स्टेशन में आयोजित हुआ। आपको बताना है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शकुंतला बाई देव के नाम से इनको जाना जाता है। 2022 में इनके लिए पद्मश्री भी मिला। 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस पावर कंपनी ने अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए जर्मनी की रिन्यूएबल GmbH कंपनी के साथ में हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत की ये कंपनी है टाटा पावर। राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने देश में आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरहो को अपना अध्यक्ष चुना है। एम्मा टेरहो कौन से देश की खिलाड़ी हैं? तो एम्मा टेरहो जो है फिनलैंड की खिलाड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक चरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो चरी नाम का लोकगीत जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। बड़े समारोह, त्योहार, जन्म किसी के, शादी के अवसरों पर किया जाता है। फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी लोक नृत्य की। निम्न में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। जस्कर नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा। तो जस्कर नदी सिंधु की उत्तरी सहायक नदी है। उत्तर दिशा में आकर सिंधु में मिलने वाली नदी है। जस्कर नदी सिंधु की सहायक नदी है और सिंधु की सहायक नदी के रूप में निम्बू नाम से ये सिंधु नदी में मिलती है। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो ईरान का प्रसिद्ध साहित्यकार चित्रकार अब्दुस समद जो है हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था। जब हुमायूं निर्वासित था तो उस समय ईरान में उसकी अब्दुस समद से मुलाकात हुई थी। बाद में जब राजगद्दी उसको मिली हुमायूं को तो उसने अब्दुस समद को अपने दरबार में बुलाया। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव इनमें से कौन से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जर्मनी को प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका जन्म 1997 में हुआ था। बहुत कम उम्र में इन्होंने काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी है। इनको साशा के नाम से भी टेनिस इतिहास में जाना जाता है। टेनिस के खेल में इन्होंने सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा ATP फाइनल जीते, इसका भी रिकॉर्ड इनके पास है। इन्होंने 15 ATP फाइनल जीते। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? तो जब अशोक का साम्राज्य था तो साम्राज्य के समय में उत्तर पश्चिम का जो एरिया था वहाँ पर जो भी शिलालेख थे मुख्यतः खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिम मतलब जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को यतीश यादव ने लिखा है। रॉ की सभी गतिविधियों को इस पुस्तक में, कुछ ऑपरेशंस को, उनमें हुई कठिनाइयाँ, सफलता असफलता, सबको इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है। आपको बताना है गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए, असाधारण योगदान के लिए किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो रामानुजम जी गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। गणित के क्षेत्र में कोई भी इनको सहायता नहीं मिलती, अपने आप ही इन्होंने सब कुछ सीखा और अपने आप से इन्होंने लगभग 3884 प्रमेय इन्होंने गणित में बनाए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईंधन के कैलोरी मान की अगर बात करें तो किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो ईंधन का कैलोरी मान किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। कैलोरी मान क्या होता है? तो कैलोरी मान होता है जब आप एक
ईंधन को जलाते हैं, किसी ईंधन को 1 किलोग्राम पूर्ण दहन करने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊष्मीयमान कहलाती है, कैलोरी मान कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित किया गया है? प्रसूति सहायता मतलब बच्चे को जन्म देते समय जो माँ होती हैं उनके लिए सहायता। तो अनुच्छेद 42 में इसके बारे में जानकारी मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें। लिंक अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।